हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। भीष्म पर्व अध्याय 51। संजय बोले, हे राजन, उस अत्यंत भयंकर अमेघ क्रौंचव्यूह को अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा सुरक्षित देखकर आपका पुत्र दुर्योधन, आचार्य द्रोण, कृप, शल्य, भूरिश्रवा, विकर्ण, अश्वत्थामा और दुशासन आदि सब भाइयों तथा वीरों से इस प्रकार बोला, आप सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार में कुशल तथा युद्ध की कला में निपुण हैं। आप सभी महारथी हैं। आप में से प्रत्येक योद्धा रण क्षेत्र में सेना सहित पांडवों का वध करने में समर्थ है। फिर हम सब लोग मिलकर उन्हें परास्त कर डालेंगे। इसके लिए तो कहना ही क्या। भीष्म पितामह के द्वारा सुरक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है, परंतु भीमसेन के द्वारा सुरक्षित इन पांडवों की वह सेना जीतने में सुगम है। अतः मेरा यही कहना है कि संस्थान, शूरसेन, वित्रेक, कुकुर, आरोचक, त्रिगर्त, मद्रक तथा यवन आदि देशों के लोग शत्रुंजय, दुशासन, वीर विकर्ण, नंद, उपनंद, चित्रसेन तथा पारिभद्र के वीरों के साथ जाकर अपनी सेना को आगे रखते हुए भीष्म जी की ही रक्षा करें। संजय बोले, हे महाराज, दुर्योधन की यह बात सुनकर द्रोण आदि सभी महारथियों एवं राजाओं ने उस समय तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली। हे आर्य, तदनंतर भीष्म, द्रोण तथा आपके पुत्रों ने मिलकर अपनी सेना का महान व्यूह बनाया, जो पांडव सैनिकों को बाधा पहुंचाने में समर्थ था। तदनंतर बहुत बड़ी सेना द्वारा सब ओर से घिरे हुए भीष्म देवराज इंद्र की भांति विशाल वाहिनी साथ लिए आगे आगे चले। उनके पीछे प्रतापी वीर महाधनुर्धर द्रोणाचार्य ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। हे महाराज, उस समय कुंतल, दशार्ण, मागध, विदर्भ, मेकल तथा कर्म प्रावरण आदि देशों के सैनिकों के साथ गांधार, सिंधु, सौवीर, शिवी तथा वसाती देशों के वीर क्षत्रिय युद्ध में शोभा पाने वाले भीष्म की रक्षा करने लगे। अपनी बहुत सी सेना के साथ वीर शकुनी द्रोणाचार्य के पीछे चले। तत्पश्चात अपने भाइयों सहित राजा दुर्योधन अत्यंत हर्ष में भरकर अश्वातक, विकर्ण, अम्बष्ट, कोसल, दरद, शक, शूद्रक तथा मालव आदि देशों के योद्धाओं के साथ सुबल पुत्र शकुनी की सेना का संरक्षण करने लगा। भूरिश्रवा, शल, शल्य, आदरणीय राजा भगदत्त, विंद और अनुविंद सेना के वाम भाग अर्थात बाएं भाग की रक्षा कर रहे थे। सोमदत्त पुत्र भूरी, त्रिगर्तराज सुशर्मा, काम्बोजराज सुदक्षिण, श्रुतायु तथा अच्युतायु ये दक्षिण भाग में स्थित होकर उस सेना की रक्षा कर रहे थे। अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा सातवतवंशी कृतवर्मा अपनी विशाल सेना के साथ कौरव सेना के पृष्ठ भाग में खड़े होकर उसका संरक्षण करते थे। केतुमान, वसुदान, काशीराज के पुत्र अभियु तथा अन्य अनेक देशों के नरेश सेना पृष्ठ के पोषक थे। हे भारत, तदनंतर आपकी सेना के समस्त सैनिक हर्ष से उल्लासित हो प्रसन्नता पूर्वक शंख बजाने और सिंहनाद करने लगे। उनका हर्षनाद सुनकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह प्रतापी भीष्म ने जोर जोर से सिंहनाद करके अपना शंख बजाया। तदनंतर शंख, भेरी, नाना प्रकार के पणव और आनक आदि अन्य बाजे सहसा बज उठे और उन सब का सम्मिलित शब्द सब ओर गूंज उठा। तत्पश्चात श्वेत अश्वों से जुते हुए विशाल रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने सुवर्ण भूषित श्रेष्ठ शंखों को बजाने लगे। ऋषिकेश ने पंचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त तथा भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय तथा नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। काशीराज, शैव्य, महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, महारथी सात्विकी, पांचाल वीर, महाधनुर्धर द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी बड़े बड़े शंखों को बजाने और सिंहनाद करने लगे। वहां उन वीरों द्वारा प्रकट किया हुआ वह महान तुमुल घोष पृथ्वी और आकाश को कंपित करने लगा। हे महाराज, इस प्रकार ये हर्ष में भरे हुए कौरव पांडव एक दूसरे को संताप देते हुए पुनः युद्ध के लिए रण क्षेत्र में जा पहुंचे। भीष्म पर्व अध्याय 52। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, इस प्रकार मेरे और पांडवों के सैनिकों की व्यूह रचना हो जाने पर उन श्रेष्ठ योद्धाओं ने किस प्रकार युद्ध प्रारंभ किया? संजय ने कहा, हे राजन, आपके पुत्रों ने पांडवों के साथ जिस प्रकार युद्ध किया वह बताता हूँ, सुनिए। जब सब सेनाओं की व्यूह रचना हो गई, तब समस्त सेना एक होकर एक अपार महासागर के समान प्रतीत होने लगी। उसमें सब ओर रथ आदि में आबद्ध सुंदर ध्वजा
फहराती दिखाई देती थी। उसे देखकर सैनिकों के बीच में खड़ा हुआ आपका पुत्र दुर्योधन आपके सभी योद्धाओं से इस प्रकार बोला, हे कवचधारी वीरों, युद्ध आरंभ करो। तब उन सब ने मन को कठोर बनाकर प्राणों का मोह छोड़कर ऊंची ध्वजाएं फहराते हुए पांडवों पर आक्रमण किया। फिर तो आपके और पांडवों के सैनिकों में रोमांचकारी घमासान युद्ध होने लगा। उसमें उभय पक्ष के रथ और हाथी एक दूसरे से गुथ गए थे। रथियों के छोड़े हुए सुवर्ण में पंख युक्त तेजस्वी बाण हाथियों और अश्वों पर पड़ने लगे। इस प्रकार युद्ध आरंभ हो जाने पर भयंकर पराक्रमी एवं कुरुकुल के प्रभावशाली वृद्ध पितामह महाबाहु भीष्म धनुष उठाए कवच बांधे सहसा आगे बढ़े और अभिमन्यु, भीमसेन, महारथी सात्यकी, केकय, विराट एवं द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न इन सब वीरों पर और चेदी तथा मत्स्य देशीय योद्धाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। वीरों के इस संघर्ष में सेनाओं का व्यूह भंग हो गया और सभी सैनिकों का आपस में महान सम्मिश्रण हो गया। घुड़सवार, ध्वजा धारण करने वाले सैनिक तथा उत्तम अश्व मारे जाने लगे। पांडवों की रथ सेना पलायन करने लगी। तब परम श्रेष्ठ अर्जुन ने कुपित होकर महारथी भीष्म को देखकर श्री कृष्ण से कहा, हे वार्ष्णेय, जहां पितामह भीष्म हैं वहां चलिए, अन्यथा ये भीष्म अत्यंत क्रोध में भरकर निश्चय ही मेरी सारी सेना का विनाश कर डालेंगे, क्योंकि इस समय ये दुर्योधन के हित में तत्पर हैं। हे जनार्दन, सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले भीष्म के द्वारा सुरक्षित हो ये द्रोण, कृप, शल्य, विकर्ण तथा दुर्योधन आदि समस्त धृतराष्ट्र पुत्र मिलकर पांचाल योद्धाओं का संहार कर डालेंगे। अतः सेना की रक्षा के लिए मैं भीष्म का वध कर डालूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धनंजय, सावधान हो जाओ, अभी तुम्हें भीष्म के रथ के समीप पहुंचाए देता हूं। हे जनेश्वर, ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस विश्व विख्यात रथ को भीष्म जी के रथ के निकट पहुंचा दिया। उस रथ पर बहुत सी पताकाएं फहरा रही थी। उसमें बक पंक्ति के समान श्वेत वर्ण वाले 4 अश्व जुते हुए थे। उसके अत्यंत ऊंचे ध्वज के ऊपर एक वानर भयंकर गर्जना करता था। उस रथ के पहियों की घरघराहट मेघ की गर्जना के समान गंभीर थी तथा वह रथ अनंत तेज अर्थात कांति से संपन्न था। उस विशाल रथ पर आरूढ़ हो पांडुनंदन अर्जुन, जो सबको शरण देने वाले और सुहृदयों का आनंद बढ़ाने वाले थे, कौरव सेना एवं शूरसेन देशीय योद्धाओं का वध करते हुए शीघ्रता पूर्वक भीष्म के पास गए। हे महाराज, कुरुकुल के पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण के सिवा दूसरा कौन ऐसा रथी है जो गांडीवधारी अर्जुन का सामना कर सके। हे नरेश्वर, तदनंतर संपूर्ण विश्व में विख्यात महारथी भीष्म ने अर्जुन पर 77 बाण चलाए। द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50, दुर्योधन ने 64, शल्य ने 9, अश्वत्थामा ने 60, जयद्रथ ने 9, शकुनी ने 5 तथा विकर्ण ने 10 भल्ल नामक बाणों द्वारा पांडुनंदन अर्जुन को बींध डाला। इन समस्त तीखे बाणों द्वारा चारों ओर से विद्ध हो जाने पर भी महाधनुर्धर महाबाहु अर्जुन तनिक भी व्यथित नहीं हुए। ऐसा जान पड़ता था मानो किसी पर्वत को बाणों से बींध दिया गया हो। हे भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न किरीटधारी पुरुष सिंह अर्जुन ने भीष्म को 25, कृपाचार्य को 9, द्रोण को 60, विकर्ण को 3, शल्य को 3 तथा राजा दुर्योधन को 5 बाणों से घायल कर दिया। उस समय सात्यकी, विराट, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अर्जुन को उनकी रक्षा के लिए चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर गंगानंदन भीष्म का प्रिय करने में लगे हुए महाधनुर्धर द्रोणाचार्य पर सोमकों सहित धृष्टद्युम्न ने आक्रमण किया। उधर भीष्म ने अर्जुन को 80 पैने बाण मारकर बींध डाला। यह देखकर आपके सैनिक हर्ष से कोलाहल करने लगे। उन समस्त कौरवों का हर्षनाद सुनकर प्रतापी पुरुष सिंह अर्जुन ने आपकी सेना के भीतर प्रवेश किया। हे राजन, उन महारथियों के भीतर पहुंचकर अर्जुन उन सबको अपने बाणों का निशाना बनाकर धनुष से घेर सा करने लगे। तब प्रजापालक राजा दुर्योधन अर्जुन के द्वारा अपनी सेना को पीड़ित हुई देख भीष्म से बोले, हे तात, ये पांडुपुत्र अर्जुन श्री कृष्ण के साथ आकर समस्त सेनाओं के प्रयत्नशील होने पर भी हम लोगों का मूलोच्छेद कर रहे हैं। हे गंगानंदन, आपके तथा रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के जीते जी हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। हे राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर आपके पितृतुल्य भीष्म क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है, ऐसा कहकर अर्जुन के रथ की ओर चले। हे महाराज, उन दोनों के रथों में श्वेत अश्व जुते हुए थे। हे आर्य, उन्हें एक दूसरे से भिड़े हुए देख
सब ओर जोर जोर से सिंहनाद की आवाजें और शंख बजने लगे। हे आर्य, उस समय अश्वत्थामा, दुर्योधन और आपके पुत्र विकर्ण ये सभी समरांगण में भीष्म को घेरकर युद्ध के लिए खड़े थे। इसी प्रकार समस्त पांडव भी अर्जुन को सब ओर से घेरकर महायुद्ध के लिए वहां डटे हुए थे। अतः उनमें भारी युद्ध छिड़ गया। गंगानंदन भीष्म ने उस रण क्षेत्र में 9 बाणों से अर्जुन को गहरी चोट पहुंचाई। तब अर्जुन ने भी उन्हें 10 मर्मभेदी बाणों द्वारा बींध डाला। तदनंतर युद्ध की शलाघा रखने वाले पांडुनंदन अर्जुन ने अच्छी तरह छोड़े हुए 1000 बाणों द्वारा भीष्म को सब ओर से रोक दिया। हे राजन, उस समय शांतनुनंदन भीष्म ने अर्जुन के बाण समूह का अपने बाण समूह से निवारण कर दिया। वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष में भरकर युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे। दोनों ही दोनों के किए हुए प्रहार का प्रतिकार करते हुए समान भाव से युद्ध करने लगे। भीष्म के धनुष से छूटे हुए सायकों के समूह अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होकर इधर उधर बिखरे दिखाई देने लगे। इसी प्रकार अर्जुन के छोड़े हुए बाण समूह गंगानंदन भीष्म के बाणों से छिन्न भिन्न हो पृथ्वी पर सब ओर पड़े हुए थे। अर्जुन ने 50 तीखे बाणों से भीष्म को पीड़ित कर दिया। फिर भीष्म ने भी समर भूमि में अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा अर्जुन को बींध दिया। वे दोनों शत्रुओं का दमन करने वाले तथा अत्यंत बलवान थे। अतः एक दूसरे के अश्वों, ध्वजाओं, रथ के ईशा दंड तथा पहियों को बाणों से बींधकर खेल सा करने लगे। हे राजन, तदनंतर प्रहार करने में श्रेष्ठ भीष्म ने कुपित होकर 3 बाणों से श्री कृष्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। हे राजन, भीष्म के धनुष से छूटे हुए उन बाणों से विद्ध होकर मधुसूदन रणभूमि में रक्त रंजित हो खिले हुए पलाश के वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। श्री कृष्ण को घायल हुआ देख अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने तीखे सायकों द्वारा कुरुकुल वृद्ध भीष्म के सारथी को विदीर्ण कर डाला। इस प्रकार वे दोनों वीर एक दूसरे के वध के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे थे, तथापि वे युद्ध भूमि में परस्पर अभिसंधान अर्थात घातक प्रहार करने में सफल न हो सके। वे दोनों अपने सारथी, शक्ति तथा शीघ्रकारिता के कारण नाना प्रकार के विचित्र मंडल आगे बढ़ने और पीछे हटने आदि पैंतरे दिखाने लगे। हे राजन, दोनों ही एक दूसरे के प्रहारों में छिद्र ढूंढने के लिए सतर्क थे। वे बारंबार छिद्रोन्वेक्षण के मार्ग में स्थित हो छिद्र देखने के लिए संलग्न रहते थे। उस समय कौरवों ने भीष्म को ताड़ ध्वज आदि चिन्ह मात्र से ही पहचाना। इसी प्रकार पांडुपुत्रों ने भी कपिध्वज आदि चिन्ह मात्र से ही पार्थ की पहचान की। हे भारत, उस संग्राम में उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों के वैसे पराक्रम को देखकर संपूर्ण प्राणी बड़े विस्मय में पड़ गए। हे भरतनंदन, जैसे कोई धर्मनिष्ठ पुरुष में कहीं कोई पाप नहीं देख पाता, उसी प्रकार कोई भी रण क्षेत्र में उन दोनों योद्धाओं के रण कौशल में छिद्र नहीं देख पाता था। दोनों ही संग्राम भूमि में एक दूसरे के बाण समूहों से आच्छादित होकर अदृश्य हो जाते और उन्हें छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही प्रकाश में आ जाते थे। वहां आए हुए देवता, गंधर्व, चारण और महर्षिगण उन दोनों का पराक्रम देखकर आपस में कहने लगे कि ये दोनों महारथी वीर रोषावेश में भरे हुए हैं। अतः ये देवता, असुर और गंधर्वों सहित संपूर्ण लोकों के द्वारा भी किसी प्रकार जीते नहीं जा सकते। वह अत्यंत अद्भुत युद्ध संपूर्ण लोकों के लिए आश्चर्यजनक घटना है। भविष्य में ऐसे युद्ध होने की किसी प्रकार की संभावना नहीं है। बुद्धिमान पार्थ रणभूमि में भीष्म को कदापि जीत नहीं सकते, क्योंकि वे बाणों को बीज की भांति बो रहे हैं। इसी प्रकार भीष्म भी युद्ध में देवताओं के लिए भी दुर्जय गांडीवधारी पांडुपुत्र अर्जुन को जीतने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि ये दोनों लड़ते रहे तो जब तक यह संसार स्थित है तब तक इन दोनों का यह युद्ध समान रूप से ही चलता रहेगा। हे प्रजानाथ, इस प्रकार रणभूमि में भीष्म और अर्जुन की स्तुति प्रशंसा से युक्त बहुत सी बातें इधर उधर लोगों के मुंह से निकलती और सुनाई देती थी। हे भारत, उस समय वहां उन दोनों वीरों के पराक्रम करते समय युद्ध स्थल में आपके और पांडव पक्ष के योद्धा भी एक दूसरे को मार रहे थे। हे राजन, यहाँ एक और इस प्रकार भयानक तथा अत्यंत दारुण युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी ओर द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में भयंकर संग्राम चल रहा था। भीष्म पर्व का अध्याय 51 और 52 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न के भीषण संग्राम के विषय में जानेंगे। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक
कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।